जय माता लक्ष्मी। भक्तों, लक्ष्मी माता ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी उस घर में गरीबी बनी रहती है। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, गुरु जी ने अभी भी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियां की जाती हैं, उस घर में स्वतः माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी बता रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि माता लक्ष्मी कभी नहीं डालती और ऐसे घर में तकलीफ, समस्या, गरीबी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में दुख, तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है, तो आज ही आपको यह वीडियो अवश्य ही देख लेनी है। अगर आपको इस वीडियो को ठुकरा दिया या नहीं देखे, तो इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी को आते हुए धन को आपने ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी भी माता बहन को भूल कर भी इस वीडियो को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अभी तक आपने इस ज्ञान को कहीं पर भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्द ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से हमारे महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने आज की ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके भाग्य की नई सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ही जरूर करनी चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की इस वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे नाराज होना, यानी आप धन को ठुकरा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिस कारण से माता लक्ष्मी घर को छोड़ देती हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हमने कर लिया तो माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चले आएंगे, हमारे घर में धन की वर्षा करेंगी और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी आती हैं तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे घर में भक्तों के लिए माता लक्ष्मी उनसे दूर नहीं हो पाती हैं। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी तो जानते हैं कि धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी वहाँ हमेशा वास करती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं, उसका जीवन आनंद से भर देती हैं। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है और जिस माता लक्ष्मी अगर रूठ जाए तो उसे राजा से रंक बना देती हैं। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करने के साथ साथ पूरी श्रद्धा के साथ साथ पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोगों के घर में जूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के जूठे बर्तन होते हैं उनको रात को ही साफ करके रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तन घर में फैला कर नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं, अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती हैं। तो उन बर्तनों को आपको रात में साफ कर लेना है। और जितना ज़्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है, अगर आपके घर में जूठे बर्तन हैं, तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा
सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के और कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मातृ स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उससे धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर स्थान पर बेकार की चीज और गंदगी आप बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। उस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। दोस्तों, चूल्हे पर ना रखें यह चीज़। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। उससे घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रख कर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान जगह मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का वास भी होता है। इस समय झाड़ू लगाना, इसमें सूर्यास्त के बाद अगर आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाना भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी ना करें यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास भी नहीं करती हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में सदैव कमी रहती है, हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है और ना ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की भी पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती हैं माता लक्ष्मी। शास्त्रों में, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज ही रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसके अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारा पीटी करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए नाराज रहती हैं। दोस्तों,
कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कई लोग छोटी बातों पर भी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी प्रयोग की आसानी से कह देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अपशब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज रहती हैं। इससे हमारे घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनना माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है और जिस घर में गंदगी रहती है उस जगह पर माता लक्ष्मी की पहन दरिद्रता का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है, जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। हम आपसे यह भी कह रहे हैं कि आप नए कपड़े बाजार से खरीद लो, यानी कि आपके पास जो भी कपड़े हैं, चाहे फटे हों, पुराने हों, लेकिन आपको उन्हें साफ सुथरा करके ही पहनना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम तो दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति घर में दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश हो जाती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। दोस्तों, ज़्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में देर से सोता है तो उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं। इसलिए हमेशा सुबह उठकर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़कर भी आदत गलत माना गया है। सारे लोगों की ऐसी आदतें होती हैं जो भोजन करते समय उसे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत माना गया है और अशुभ भी कहा गया है। भोजन को पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। दोस्तों, इस रंग के फूल न चढ़ाएं। बताया गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग कमल का फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाना जितना ज़्यादा हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि इससे वह नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको माता रानी को कभी सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अमंगलकारी माना गया है। आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई नमक मांगे तो उस व्यक्ति के हाथ में देने की बजाय बर्तन में रख के देना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, यह भी घर में दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है, अगर कोई दे भी देता है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। भक्तों, चलिए अब हम आपको एक और बात बता देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। रात के समय दूध या दही, मक्खन किसी को भी भूल कर भी नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तो आपको जो शाम का समय होता है उस समय जितना हो सके दूध या फिर दही किसी और को देने से बचना चाहिए। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू इधर उधर ना रखें। शास्त्र को माता लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में, इसलिए झाड़ू को कभी भी भूल कर भी अंदर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर सदा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।
इसके साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव।